नमस्कार मित्रों, मैं सुमित सिंह और आप सभी लोगों का अपने चैनल ईडब्ल्यूएस में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम डेट तो पास ही है, उल्टी गिनती चालू हो गई है। तो देखिए, जैसे मैंने ऑल वीडियोज़ आपको अपलोड करा रहा हूँ हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसी तरह आज मैं क्लास 10th के हिंदी से रिलेटेड कुछ मोस्टली 15 नंबर के क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। ओनली 15 नंबर फिक्स करने वाले प्रश्न हैं, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम पेपर में हर बरस आता है और 100% लिख के आता है। ठीक है, उन्हीं मैं प्रश्नों पे चर्चा करूँगा। तो बिना समय लिए हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, और अंत तक देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारा और आपका जो निरंतर जो जुड़ाव रहेगा वो बना रहेगा। ठीक है, तो देखिए, क्लास जो 10th की बात हम कर रहे हैं, तो उसमें से हम 15 नंबर का आज हम प्रश्न लेकर आए हैं आप लोग के लिए, जिसमें संस्कृत रहेगा। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अपने पहले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। ठीक, तो ये आपसे कुछ इस टाइप के चार या 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में, जो इसमें आप एक प्रश्न का जवाब देते हैं तो एक प्रश्न का 1 नंबर, एक प्रश्न का 1 नंबर मिलेगा। यानी तो 3-4 क्वेश्चन किया जाता है आपसे, लेकिन आपको ओनली 2 प्रश्न का जवाब देंगे तो 1-1 नंबर मिलेगा, तो वह आपका 2 नंबर कंप्लीट आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे पहला इसमें प्रश्न हम दिए हैं आपको, भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति क्वेश्चन मार्क है। तो इस प्रश्न का आप आंसर लिखते हैं 1 लाइन का, तो आपको 1 नंबर फिक्स मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद से दूसरा हमारा है, पूर्वराज कह आसीत क्वेश्चन मार्क, तो इसका आंसर करते हैं तो आपको 2 नंबर फिक्स मिल जाएगा। वीर किन पूज्यते, तो वीर वीरेन पूजते हैं, वीर किन पूज्यते, किन का मतलब वीर कौन पूजते हैं, तो वीर को वीर वीरेन पूजते हैं। ठीक है, इसका आंसर चंद्रशेखर का अस्ति। तो चंद्रशेखर आज़ाद को आप जानते ही हैं, तो चंद्रशेखर आज़ाद कौन थे, तो उनके बारे में आप 1 लाइन लिखते हैं तो आपको कितना नंबर मिलेगा, तो 1 नंबर कंप्लीट मिल जाएगा इसमें। ठीक है, उसी तरह जो आपका निबंध हर वर्ष पेपर में पूछता है, तो मैं बताता हूँ कि आपको देखिए, मैं वीडियो में ज़्यादा लॉन्ग नहीं करता हूँ, इसलिए कि लॉन्ग करने का बहस करने का टाइम नहीं होता है, तो इसलिए हम बहस करते भी नहीं है ज़्यादा, ओनली अपना फोकस अपने वे पे रखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले निबंध की बात कर लेते हैं। तो निबंध में कुछ इस टाइप का लिखा रहेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखिए। एक पर निबंध लिखेंगे तो 7 नंबर आपको। 4 निबंध आपके पेपर में 4 या 5 निबंध दिया रहेगा, इसमें से किसी एक निबंध को आपको अच्छे से लिखेंगे, पूरा अच्छे से उसका निवारण करेंगे, उसको समझाएंगे, तो आपको पूरा कितना नंबर, 7 नंबर बिना तैयारी का मिल जाएगा। सोच लीजिए, निबंध में उतनी तैयारी का माइंडली एक्सेप्ट होना चाहिए। जैसे कि नारी सशक्तिकरण पहला हमारा देख लीजिएगा आप लोग को। इन सभी जो निबंध मैं बता रहा हूँ, आप इसको 100% श्योर मान के चलिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट निबंध है ये आपके एग्जाम पेपर 2024 के लिए। तो नारी सशक्तिकरण, जनसंख्या लाभ हानि। तो देखिए, बात क्या है, निबंध लिखने का तरीका। निबंध में सबसे पहला जो हेडिंग होता है प्रस्तावना लिखने के बाद आप हेडिंग डाल के अपने मन मुताबिक उसको बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं। आपको इसमें ये नहीं है कि सर क्या पढ़ाए हैं, तो सर का इसमें कोई वो मुख्य रोल नहीं है। ठीक है, आपका रोल होना चाहिए, आपकी भूमिका सबसे अहमियत रखती है निबंध लिखने में, कि आप निबंध को किस टाइप से दर्शाते हैं। ठीक है, तो इन चारों चीज़ों को आप अच्छे से बारीकी से समझ लीजिएगा। तो नारी सशक्तिकरण पहला है, दूसरा जनसंख्या का लाभ हानि, तो जनसंख्या 1 अरब 40 करोड़ के आसपास हमारे भारत देश की है। और तीसरा जो है आतंकवाद का कारण या निवारण, यानी आतंकवाद का कारण क्या है, उसका निवारण यानी उसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है, उस पर आपको निबंध लिखना है। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, यानी पर्यावरण के बचाव के क्या उपाय हैं, उस चीज़ को आपको दर्शाना है। तो यानी इसमें से किसी एक का आपको निबंध अगर पेपर में आता है तो एक लिखते हैं, तो आपको पूरा 7 नंबर कंप्लीट मिलेगा। ठीक, बाकी आगे हम बढ़ते हैं आपके पत्र लेखन में। पत्र लेखन की अगर बात किया जाए तो देखिए, सबसे पहली पत्र लेखन की चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं कि अपने विषय रुचियों का उल्लेख करते हुए, देखिए पहला ही है कि अपनी विषय रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए।
यानी पत्र जब आप लिखेंगे कंप्लीट लिखेंगे तो कितना नंबर मिलेगा, 4 नंबर का। ये आपसे पूछा जाता है। कितने नंबर का बाबू, 4 नंबर का। ये आपके पेपर में जो पत्र लेखन है वो 4 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक, तो ये आपको पत्र लेखन भी अच्छे से तैयार कर, लेकिन हम पत्र लेखन आपको अपने चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे, तो आप वहाँ से पत्र लेखन तैयार कर लीजिएगा। और पत्र लेखन देखिए सीधा सीधा, पत्र लेखन में भी आप अपना दिमाग चलाइएगा। ये नहीं कि हम जो बता दें, हमारा तरीका सिस्टम बता देंगे आपको लिखने का, बाकी आप अपने मन मुताबिक उसमें अपना बयान दर्ज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा पूछता है श्लोक। अपने पाठ्य पुस्तक में से किसी कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। अब बात समझिएगा इसको अच्छे से, यानी आपको वही पोयम लिखना है जो आपका सेट पेपर रहेगा, चाहे B106 रहे, चाहे BC 204 रहे, चाहे BC 306 रहे, चाहे BC 101 रहे। तो जो पेपर सेट आपका रहेगा उस पेपर सेट में आपका ये ध्यान देने वाली बात होती है कि आपको, आप जिस पोयम को लिखना चाहते हो उस वो पोयम आपके पेपर सेट में ना हो। इसलिए देखिए एक लाइन मिले तो उससे कोई दिक्कत नहीं, पूरा नहीं मिलना चाहिए। एक लाइन मिल रहा है और वही पोयम आपको याद है, उसमें से एक लाइन मिल रहा है, एक लाइन उसमें पेपर सेट में नहीं आया है, तो आप उस लाइन को पूरा कम्प्लीटली लिख सकते हैं। आप उसको छोड़िएगा मत। जैसे देख लीजिए, अब समझाते रहे आपको। जैसे हमने यहाँ पूरा लिखा है, आपके एग्ज़ाम पेपर में ये ही मोस्टली है, यही हर वर्ष आपको लिखना भी है। ठीक है, तो आप इन दोनों ही आप याद कर लीजिएगा, दोनों ही श्लोकों को याद कर लीजिएगा। यही आपके पेपर में आने वाला है, आने वाला नहीं, आपको लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, रे रे चातक सौधान मनसा मित्र श्रणम श्रेष्ठाम अम्बदाम भावक की ही संति गगने सर्व अपि नेता दृश्य। तो बात समझिएगा। अब रे चित्र का कहीं पेपर में लिख दिया हो तो आप सोचोगे ओ माय गॉड, यहाँ पे तो ये सब दिया है कि आप इस पत्र में ना आया हो, यानी इस प्रश्न पत्र में ना आया थी, तो रे चित्र का इतना तो आ गया है, तो आप तो नहीं लिखेंगे। नहीं बाबू, आप बिल्कुल पूरा लिखें, क्योंकि पूरा नहीं ना आपसे पूछा, उसमें पूरे का जिक्र नहीं ना किया है। पूरे का जिक्र किया तो आप छोड़ के ये वाला लिख दीजिएगा। अगर ये वाला आता है तो इस वाले को लिख दीजिएगा। यानी आपके एग्ज़ाम पेपर के लिए यही दोनों मोस्ट श्लोक रहता है, हर वर्ष के लिए अनिवार्य है। ठीक, बाकी सेकेंड वाला आपको पढ़ के बता देंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निर्माय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवते। तो ये आप दोनों श्लोकों को तैयार कर लीजिएगा। यही श्लोक आपके एग्ज़ाम पेपर में लिखना है, आपको लिखना है, 100% में लिखना है। बाकी इसमें अपनी जो पत्र लेखन की जो कार्यक्रम है उस चीज़ को मैं आप वीडियो बना के उस सिस्टम को आपको बता दूंगा, आप वहाँ से लिख लीजिए। बाकी पेपर में अगर माइंड नहीं काम करेगा तो अपने मन मुताबिक आप पत्र लेखन को जवाब दे सकते हैं। ठीक, उसी तरह हम बात करते हैं कि इस पे निबंध पे, तो निबंध पे भी आपको अपने मन मुताबिक ही लिखना है। ये भी नहीं कि निबंध मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखना है, लेकिन निबंध अगर याद करने वाला चीज़ नहीं होता, बस माइंड कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। हम जो है जिस पे निबंध लिखना हो उसके प्रति जो हमारा माइंड कंसेप्ट हो वो क्लियर रहेगा, तो हम निबंध किसी चीज़ का भी लिख सकते हैं। अगर माइंड हमारा काम नहीं करेगा, हम याद किया हुआ सोचेंगे कि जो याद करके आए उसी चीज़ को इंकित करें, लिखें, तो ये सरासर गलत है। इसीलिए मैं आपसे बोला हूँ कि आपका, यानी निबंध में और पत्र लेखन में आपका सबसे बड़ा रोल होता है कि आप उस चीज़ को किस प्रकार दर्शाते हैं, किस प्रकार जवाब देते हैं। इसमें टीचर की भूमिका, टीचर आपको सिस्टम समझा सकता है। टीचर आपको लिखवा भी दे तो आप भूल गए तो ये मत सोचिए माय गॉड सर जी तो लिखवाया था भूल गए, आप कैसे लिखेंगे, तो नहीं, आपका माइंड क्या कहता है उस चीज़ को उसमें लिखिएगा। ठीक, तो ये टोटल यहाँ तक आपका ये वीडियो में क्लियर करा दिया हूँ, टोटल प्रश्न को आपको समझा दिया हूँ। तो अगर बढ़िया प्रश्न लगा हो और आपको विश्वसनीय लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये कहने वाली कोई बात नहीं है, ताकि हमारा आपका जो व्यवस्थित जो जुड़ाव है वो आगे भी बना रहे, ताकि हम लोग मिल के एक दूसरे का विकास करें, यानी वो ज्ञान के क्षेत्र में। ठीक, तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आंसर और
क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिएगा ज़बरदस्त से, मस्त से, स्वस्थ से। और ठंड है तो ठंड से डरिए मत। आप टाइम टेबल एक निर्धारित कर लीजिए कि आपको कौन से समय में कैसे पढ़ना है। बाकी कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। तो तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।